Hello everyone, we'll start with Gala Sample 2 for mathematics basic. Now first question is fill in the blanks question. पहला question is sum of the numerator and denominator is 16. So x plus y is equal to 16. और बोला है कि if phi is added to denominator, अगर normally fractions कैसे होते हैं x अपन y फॉर्म में होते हैं, अब इसे phi प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से phi प्लस किया it becomes half. तो पहले क्वेश्चन से x फाइंड करें, x कितना होगा 16 माइनस वाई. ओके, तो x के लिए ऊपर पुट कर दो 16 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके y फाइंड कर लो, 2 इसका मल्टीप्लाई तो 32 माइनस 2y. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, दोनों से 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे y प्लस फाइव लाइक टर्म साथ में दे दो. 32 माइनस फाइव इज इक्वल टू 2y प्लस वाई. 2y शिफ्ट हुआ तो साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3y. तो 27 अपॉन 3 इज इक्वल टू y. तो 3 बन जा 3 9 जा, तो y 9 है, मतलब डिनोमिनेटर 9 किस में है. डायरेक्टली आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो x फाइंड कर सकते हो, बट 9 डिनोमिनेटर सिर्फ c में है, तो c इज द राइट आंसर. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x square minus 13x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other. रूट्स आपस में रेसिप्रोकल है, तो लेट द रूट फर्स्ट रूट बी अल्फा एंड सेकेंड रूट बी 1 अपॉन अल्फा. ये अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, तो बीटा उसका रेसिप्रोकल है, अल्फा दूसरा उसका उल्टा है 1 अपॉन अल्फा. अब क्या बोला, के फाइंड करना. अभी के कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बाजू में होता है उसे ए बोलते हैं, ए होगा 6, एक्स के बाजू वाला बी तो बी माइनस 13, और नंबर जो कांस्टेंट होता है सी, सी इज इक्वल टू के. तो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला यूज करना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके, तो अल्फा अल्फा ये बीटा की जगह है, बीटा है 1 अपॉन अल्फा, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा लिख देंगे, और सी अपॉन ए. ये अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, 6 ऊपर चलेगा, 6 इज इक्वल टू के. सो के इज इक्वल टू 6 विच इज ऑप्शन सी. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फॉर अ गिवन ए पी डिफरेंस दिया है A18 माइनस A13 पूछा है. तो A18 माइनस A13, A18 क्या होता है A प्लस 17D माइनस A13 होता है A प्लस 12D. तो इसमें अभी ब्रैकेट ओपन कर लो, A प्लस 17D माइनस A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 12D, तो A कट हो जाएगा 17D माइनस 12D विच इज 5D. और डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है 5, तो 5 5 तो 5 5 25, ऑप्शन सी. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 1,1 पॉइंट और 3,0 इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, x1 y1 है ये, और दूसरा x2 y2. तो इसका मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो यहाँ खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 और यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 2 और यहाँ पे भी 4 अपॉन 2 विच इज 2, एंड यहाँ पे भी 2, 2 D. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर डीटा. तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर डीटा सेक स्क्वायर डीटा होता है, सेक स्क्वायर डीटा. फॉर्मूला याद रहना चाहिए, के लिए फॉर्मूला है सेक स्क्वायर डीटा माइनस टेन स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. ये एक फॉर्मूला है, 8.3 एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला डिस्कस हुई है, तो चेक करो. अगर टेन को वहाँ भेज दो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या सेक स्क्वायर. तो इसलिए क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर था, तो 1 ऊपर का सेम का 1 प्लस टेन के सेक लिखा, अब सेक का रेसिप्रोकल कर देंगे. 1 सेक क्या उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस बन गया, 1 अपॉन सेक कॉस होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अभी यहाँ पे यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीन इज डैश इंटू मीडियन माइनस मीन. अभी इसमें एक फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल 2 मीन प्लस मोड. एक्चुअल फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड. ये फॉर्मूला आना चाहिए, तो क्या कर सकते हो, 1 बाय 1 सारे ऑप्शन डाल के देख लो और किससे आंसर आ रहा है. 2 डाल के ट्राई करते हैं, 2 से शायद 3 हो जाए. ओके, या 3 डाल के देख दो. हमें कितना मीडियन चाहिए, तो पहला ऑप्शन 1 से चांसेस कम है, 2 डालेंगे तो 2 इंटू मीडियन और 2 इंटू मीन आएगा, तो मीडियन वहाँ पे जाएगा और ये 3 मीडियन. पहले 2 डाल के देखते हैं. मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू
2 इंटू मीडियन माइनस मीन। सो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, मोड माइनस मीडियन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, मीडियन मीडियन साथ में ले लो, मोड और मीन को यहाँ पे ले लो, मोड प्लस 2 मीन, तो 2 मीडियन प्लस मीडियन, मीडियन मीडियन साथ में लेते, ये तो मोड प्लस 2 मीन, तो 2 मीडियन और 1 मीडियन कितना, 3 मीडियन। इफ यू चेक हमारा ऑप्शन ये राइट है, 3 मीडियन इज 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला है, तो 2 डालने से आंसर आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन इज बी। Now seventh question, HCF the smallest prime number and smallest composite number। smallest prime number कौन सा है? प्राइम नंबर होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ऐसा कौन सा टेबल नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है? 2। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 होगा, उसके ये 1 तो नाइदर प्राइम नाइदर कॉम्पोजिट। और कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट किसी के टेबल में आता है 4, तो 2 और 4 इस दोनों का HCF क्या होगा? 2 और 4 का HCF है 2 1 जा 2 2 जा 4, अभी कुछ कॉमन नहीं, मतलब HCF होगा 2, तो 2 इज द आंसर। Alright, moving to the eighth question. The graph of p of x square plus 4x plus 3 is a dash line तो नहीं होगा, parabola opening upward और parabola opening downward। और इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा पर एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं किया कुछ इतना। इसमें a क्या होता है? a है 1, b क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x 4 और लास्ट में c 3। अभी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड ए से डिसाइड होता है। इफ ए इज मोर देन 0, अगर ए 0 से ज़्यादा है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड आंसर, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ओके, और यहाँ पे हमारा ए क्या 1 है, इज मोर देन 0, अगर लेस देन 0 होता, अगर ये लेस देन 0 माइनस में होता, ओके, अगर लेस देन 0 होता तो वी कैन से इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड, तो ऑप्शन इसमें है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। The probability of the month of January having 5 Sunday is dash। अब 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी जनवरी में, फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी में कितने डेज है? 31 डेज है, 31, सो 31 में से 7 हफ्ते होते हैं, राइट। 7 वीक्स में से कितने श्योर डेज है? 7 into 4 28 वीक्स तो श्योर है, 28 श्योर है, कितना एक्स्ट्रा दिन बच गए? 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो आंसर होगा 3/7, मतलब 3 दिन कुछ भी हो सकता है वो। तो यही मेथड से हर एक चीज़, जैसे अगर कोई मार्च होता है, अप्रैल होता, ओके, जैसे कोई मंथ में 30 डेज है, 30 डेज में 30/7 करेंगे, तो 30/7 में कितने श्योर है? 7 28 प्लस 2, तो 2/7 होता है उसमें आंसर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द मंथ 7 से डिवाइड करना है, और जितना एक्स्ट्रा 7 का रिमाइंडर बच रहा है, जितना रिमाइंडर बच रहा है वो आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th आंसर इज 3/7। 10th क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा इज 1/2 एंड कॉट बीटा इज 1, सो अल्फा प्लस बीटा किसका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट चीज, साइन अल्फा 1/2 कब होता है? साइन 45 में होता है, साइन 45 होता है 1/√2। ओके, और कॉट बीटा, ये भी कॉट 45 में ही होता है 1, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या है? 45 है, तो अल्फा प्लस बीटा 45 प्लस 45 इज 90, 90 is answer। Quadrilateral XYZ circumscribe a circle, so a quadrilateral is circumscribing a circle, quadrilateral सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। ओके, 4 पॉइंट्स है, टेंजेंट्स जो बन रहे होंगे, इसमें नाम दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक्स वाई दिया 13.8, वाई जेड 10.7 और जेड डब्ल्यू 7.5 है, तो एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है। इसमें एक प्रॉपर्टी थी, अगर ध्यान में हो, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है? एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड। ये एक्सरसाइज सर्कल्स में एक थ्योरम है एक्सरसाइज में, ये प्रूफ किया हमने, तो ये याद रखोगे तो इजीली ऐसे एमसीक्यूज आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑपोजिट साइड्स का प्लस हमेशा आपस में इक्वल होता है, इन दोनों का प्लस हमेशा इक्वल हो, एक्स वाई और वाई का डब्ल्यू जेड
इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड। तो एक्स वाई कितना है 13.8 प्लस डब्ल्यू जेड है 7.5। एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है प्लस वाई जेड 10.7। अब इसको प्लस कर लो और 10.7 को इससे माइनस कर लो तो कितना आएगा 13.8 प्लस 7.5 माइनस 10.7 10.6 is equal to xw. So option is this one. 11th answer 10.6. Now 12th question, the mean of first n natural numbers. इसमें इसका फॉर्मूला है ऑलरेडी एपी का क्वेश्चन है, अगर ध्यान एपी में एक फॉर्मूला है n प्लस 1/2। मीन ऑफ n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1/2। ओके, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। अब इसमें बोला 9 प्लस रूट 5, 9 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 81 माइनस रूट ऑफ स्क्वायर कट जाता तो 5। 81 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 876। और 76 रैशनल नंबर, तो ये पहले वाले का आंसर फॉल्स है। अगर रूट रह जाता तो बोलते इररेशनल, पर रूट हट गया इसलिए इररेशनल, रूट हट गया इसलिए रैशनल। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज डैश एट मोस्ट ऑफ जीरोस। अगर डिग्री n होगा तो जीरोस कितने होंगे n ही होंगे। तो अगेन 14th क्वेश्चन भी फॉल्स रहेगा बिकॉज डिग्री जितना होगा उतने जीरोस होते हैं। नाउ 15th क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y minus 8 equal to 7 is parallel to x axis। अब ये इससे पैरेलल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट चीज़ जो इक्वेशन दिया है इससे पहले y की वैल्यू फाइंड कर रहा है। 3y minus 8 is equal to 7। सो 3y is equal to 8 प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3y is equal to 15। तो y इक्वल टू 15/3। 3 1 जा 3 5। अब y इक्वल टू 5 है। अभी इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू 5 कहाँ पे आएगा, ये है 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 है तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ ये होगा। ओके, और पैरेलल टू x एक्सिस है, ये x एक्सिस इसके इससे पैरेलल है ये, तो वी कैन से इट इज यस, इट व्हिच मींस ट्रू। 16th क्वेश्चन, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्रीज इज 1। ये भी ट्रू है, इसका फॉर्मूला है P of E is equal to P of E1 plus P of E2 plus P of E3 up till P of En is equal to 1। सबका प्लस 1 होता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी आंसर इन वन सेंटेंस। इफ k minus 3, k plus 7, 2k plus 7 are 3 consecutive term of an AP, तो हमें k फाइंड करना। अभी इसमें डायरेक्टली डिफरेंस की मेथड कर लेंगे। ये A1 है, ये A2 और ये A3। D1 और D2 डिफरेंस हमेशा सेम होता है। D1 की फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1 और D2 की A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 क्या होगा k प्लस 7 माइनस k माइनस 3 और A3 2k प्लस 7 माइनस k प्लस 7। तो यहाँ पे k प्लस 7 माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस k माइनस प्लस माइनस 7। तो ये k और k कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2k और k हो जाएगा k, और यहाँ पे 7 और 7 भी कट जाते तो k इज इक्वल टू 10। Now 18 question, find the interior of a triangle with side measuring 12, 35 and 37। तो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ओके, तो अभी फर्स्ट चीज़ क्या करना होगा, ट्राइंगल का पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने से हमें इसका रेडियस कंपेयर करने के लिए बेस इनटू हाइट करके रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तीन साइड क्या दी इसकी 12, 35 एंड 37। तो एस फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस इज इक्वल टू 12 प्लस 35 प्लस 37 अपॉन 2। सो प्लस कर लो कितना हो रहा है
60, 70, 75, 77, 84, 84 upon 2 तो 21, सॉरी 42, 84 का हाफ है 2 टू द 8, 2 टू द 4। तो एरिया की फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला पुट कर दो वैल्यू। एस क्या है? 42, 42 माइनस ए, 42 माइनस 35 एंड 42 माइनस 37। तो तीनों को सॉल्व करो, कितना है? 42 माइनस 12, 30, 42 माइनस 35, 7, 42 माइनस 37, 5। तब इसका हो जाएगा 7 इंटू 6, इसका हो जाएगा 6 5 ज़ा और ये 7 5 ज़ा। यहाँ पे 6 6 की पेयरिंग बन गई, 7 7 की पेयरिंग बन गई और 5 की पेयरिंग बन गई है। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 6 7 ज़ा 42, 42 इंटू 5 और 10 और 20, 21। तो 210 इसका एरिया आ गया ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स। ये भी एक फॉर्मूला है जब हमें रेडियस के कंपेयर में एरिया फाइंड करना हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 1210 इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस। रेडियस हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल साइड का, प्लस 12 प्लस 35 प्लस 37। इसका प्लस कितना है? आर, और इसका प्लस है 84, 60, 70, 75, 77, 84, 84 टू 1 240, 210, 210 अपॉन 42 इज इक्वल टू आर। तो 42 1 जा 42 5 जा, तो रेडियस कितना हो गया? 5। नाउ 19th क्वेश्चन, इसमें पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डैश 0.2 दिया है, तो फाइंड पी ऑफ ए बोला है। अभी एक फॉर्मूला अगर मालूम हो तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश जो होता है 1 होता है। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डैश 0.2। तो एलिमिनेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स पी ऑफ ए और ये कट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो 0.6। नाउ स्टेट मिड वैल्यू ऑफ दिस 30 एंड 40। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करें? 30 प्लस 40 अपॉन 2, तो इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा? 70 अपॉन 2 विच इज 35। ये सब इजी क्वेश्चन है, बट खाली फॉर्मूला आना चाहिए बेसिक क्वेश्चंस में, इजीली ताकि सॉल्व हो जाए। नाउ सेक्शन बी, इसमें अभी एनी 9 क्वेश्चंस करने हैं, बट यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। अब इसके जीरोस फाइंड करना और वेरीफाई करना, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट चीज में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 4। ओके, अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 इंटू 4 एंड -1 इंटू -4, ये दो फैक्टर्स है 4 के। और 2 इंटू 2 और -2 इंटू -2। ओके, इसके अलावा +4 आ सकता है कभी, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से +4। तो ये 4 नंबर है जिसके आंसर +4 आते हैं। अब कौन से नंबर को ऐड करने से -4 आएगा? क्या इन दोनों को ऐड करने से -4 आएगा? 1 + 4 या 1 है ना, इसको ऐड करने से -4 नहीं आएगा। इफ यू ऑब्जर्व, -4 इससे आएगा, -2 से आएगा -4। तो ये है मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग। 4s² -2s और लास्ट वाला +1। तो -4 की जगह ये लिख दिया जिससे आंसर आया, और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम कॉपी किया। अब इसमें कॉमन क्या है? 2s कॉमन है, तो 2s है पूरा कॉमन, तो 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन तो माइनस, और यहाँ 1 और 2s -1। साइन चेंज, बिकॉज माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज। यहाँ पे याद रखो ये दोनों सेम लिख देने का। तो 2s -1 एंड 2s -1। ओके, तो पहला आंसर 2s = 1 आया और दूसरा भी 2s = 1।
तो एस कितना हो जाएगा 1/2 और दूसरा एस भी 1/2। तो अल्फा हो गया 1/2 एंड बीटा हो गया 1/2। अब फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें ए बी और सी क्या होगा, एस स्क्वायर के बाजू में ए है तो ए 4 होगा, बी होगा एस के बाजू में तो बी होगा -4 और सी कांस्टेंट होता है सी होगा 1। ये इक्वेशन देख के कंपेयर करना है ए बी सी कहाँ से आता है। एस स्क्वायर के बाजू में ए है, एस के बाजू में बी और लास्ट में सी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला का माइनस और बी भी माइनस में है और 4, तो यहाँ पे आ जाए 1 और यहाँ पे 4 और 4 का माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू सी इज 1/4। तो ये भी 1/4 है, ये 1/4 है। Hence the zeros is verified. Now find a quadratic polynomial for which sum of zeros दिया है, sum of zeros alpha plus beta √5 and प्रोडक्ट भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 3/4। तो इसकी फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक की के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 3/4, ये 4 है। ठीक है, अभी इसको चाहिए तो एलसीएम ले लो क्योंकि अपॉन में है, तो एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा के, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, तो 4x² माइनस 4√5x प्लस 3/4। ओके, इफ k इज इक्वल टू 4, अगर k 4 होता तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4√5x प्लस 3/4। तो 4 कट। हमेशा याद रखना है जो नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा वही नंबर को k सपोज करना है। ओके, तो हमारे आंसर फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2। अगेन सेम मेथड, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है -12। -12 किस में आता है 1 इंटू -12 -1 इंटू 12 4 इंटू -3 -4 इंटू 3 6 2 12 -6 इंटू 2 12। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स है सारे लिख दो। अब जोड़ना है कौन से फैक्टर से -1 आ रहा है, -1 किससे आ रहा है, ये वाले फैक्टर से -1 आ रहा है। ओके, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x, जो साइन से आ रहा है उसको वो साइन दे दो, -4 की साइन और 3 की प्लस साइन और लास्ट वाला -2 = 0। अब इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें आ रहा है कॉमन 2, तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पे 1 कॉमन, तो इस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 2 एंड 2x इज इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2। ये हमारे रूट्स है। ओके, चेक वेदर 301 इज अ टर्म of the list of number 5, 11, 17 and 23। इसमें a क्या है, a 5 है, डिफरेंस कितने का है 11 minus 5 तो which is 6। चेक वेदर 301 इज अ टर्म, 301 टर्म है क्या, मतलब an 301, हमें चेक करना ये टर्म है या नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा, n का आंसर फ्रैक्शन में आया तो नॉट पॉसिबल, अगर नॉर्मल नंबर आया तो पॉसिबल। तो an इज इक्वल टू 301 दिया है, an की फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301। ए एन की जगह सॉरी ए की वैल्यू पुट कर दो 5 प्लस n फाइंड करना है और डी 6 है इज इक्वल टू 301। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 301 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, उसका माइनस करो तो कितना आएगा 296। अभी n माइनस 1 इज इक्वल टू 296/6 डिविजिबल हो रहा है, ये 6 4 24, 5 बचा, 6 56 आता है
6 9 54 ये डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इफ यू चेक इट इज नॉट डिविजिबल, और ये +1 को फिर भी फ्रैक्शन में ही आएगा। अगर चाहिए तो लोएस्ट फ्रैक्शन में लिख के रुक सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख दो कि ये नॉट पॉसिबल हो रहा है। ओके, चाहिए तो इसको थोड़ा ऐसे कट करके कर सकते हो। इसका 2 9 6 अपॉन 6 है, 2 3 6, 2 अंदर 2, 2 4 8, एक बचा, 2 8 16। अगर यहाँ चेक करेंगे डिविजिबल नहीं है, पर इसको अगर और मेथड दिखाना तो 188 अपॉन 3 +1, इसको और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे अपॉन 1 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 3, तो 148 + 3 अपॉन 3, तो n इज इक्वल टू 151 अपॉन 3। Therefore, A301 is not a term of this AP of AP. Find the sum of first 12 terms of the this तो हमें S12 फाइंड करना है, और AP में A दिया है -37, डिफरेंस क्या है A2 - A1, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा -33 + 37, तो ये हो जाएगा 4, D हो गया 4। अगर मैं SN फाइंड करना है तो SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। n क्या है हमारा 12, 12/2 2 इंटू a -37 + n-1 इंटू डी, डी इज 4, 2 6 -74 + 11 इंटू 4, तो 6 -74 + 44, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 54 64 74 30, which is -180. Now moving to the next question, 30th question. Find the distance between the points A, B and A minus B. अब इसमें x1 होगा, पीछे वाला y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, पहले फॉर्मूला लिख दो, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x1 क्या है हमारा a, अभी x2 माइनस है और यहाँ भी फॉर्मूला का माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस y1 है b, फॉर्मूला का माइनस, और b भी y2 ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो b + b हो जाएगा, तो a + a हो जाएगा 2a होल स्क्वायर प्लस b + b 2b, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a² + 4b², तो यहाँ पे 4 कॉमन है, a² + b², तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और ये अंदर आएगा a² + b²। याद रखो प्लस में, इसलिए दोनों का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। ओके, और ये आंसर है। 31st क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अभी फर्स्ट चीज में डायग्राम बना लो, A and B are 2 points. First point is 4, -3. First is 4, -3 and second point is 8, 5. These 2 points are given, और इसमें रेशियो भी दिया है 3:1। ये पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा P, इसमें रेशियो है 3:1, तो ये होगा M1 और ये M2, and this is x1 y1 and this is x2 y2। Now find करना है हमें, find the coordinates, तो इसमें फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला की, सेक्शन फॉर्मूला इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो m1 क्या है हमारा, क्वेश्चन में m1 दिया है 3, तो वैल्यू बराबर से पुट करना 3, x2 क्या है 8। हमेशा याद रखना जब भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो पहले यहाँ पे x1 y1 x2 y2 सब लिखने की हैबिट डालो, तो वैल्यू पुट करने में गलती ना होगी। m2 क्या है 1 और x1 है 4 और m1 प्लस m2 3 + 1, राइट। यहाँ पे m1
3 into y2 5 plus m2 1 into y1 माइनस 3 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 अपॉन 4, यहाँ पे 15 माइनस 3 अपॉन 4। सो ये हो जाएगा 28 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 12 अपॉन 4। 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो इसमें आंसर आएगा 7,3। तो इसका आंसर है 7,3, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, खाली सिंपली हमें ध्यान रखना है कि वैल्यूज पुट करनी है इसमें। नाउ 32nd क्वेश्चन, गिवन 15 cot A इक्वल 8। तो अब इसमें फर्स्ट चीज cot A क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 15। cot की फॉर्मूला क्या होती है, बेस अपॉन ऑपोजिट। इसमें k और k लिख दो, तो फिर डिवाइड करने के बाद मेथड में k लिखना कंपलसरी है। ओके, a b c। अब इसमें a के लिए बेस है 8k, तो इसका बेस होगा ये बेस है, बाजू वाले को बोलते हैं बेस। ऑपोजिट दिया हुआ है 15k। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस करेंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज व्हाट, 8k का स्क्वायर प्लस BC का क्या है 15k का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। तो इसका 289k स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर, राइट। तो ये भी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289k स्क्वायर। अगर स्क्वायर यहाँ आया तो रूट बन जाता है, तो से इसका हो गया 17 और k इसका आएगा k, तो AC हो गया। ओके, अभी हमें पूछा है कि साइन ए और सेक ए फाइंड करो, और हमें ये 17k मिल गया। हमें फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका ऑपोजिट है 15 और हाइपोटेनस 17k, तो आंसर है साइन ए का 15 अपॉन 17। सिमिलरली सेक ए, सेक क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। हाइपोटेनस 17k, अब ए के लिए बेस है 8k, एंड दिस इज अवर आंसर। सेक ए का आंसर है 17 अपॉन 8। नाउ मूविंग द 33rd क्वेश्चन, इसमें साइन 30 खाली वैल्यू पुट करें, 131 अपॉन 2 होता है, cos 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस, सिंपली इसमें वैल्यूज याद रहनी चाहिए। अभी cos 30 कितना होता है, रूट 3 अपॉन 2 और साइन 45 1 अपॉन रूट 2। ओके, साइन 30 को पुट किया 1 अपॉन 2, cos 45 वैल्यू पुट किया, cos 30 की वैल्यू पुट किए और साइन 45। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो रहा है ये, यहाँ पे आंसर है 1 अपॉन 2 रूट 2 और यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। तो इसका प्लस करेंगे 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। यहाँ पे रैशनलाइज कर लो, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी कट ही है। अगर सिर्फ रूट 2 मल्टीप्लाई करें तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी रूट रैशनलाइज का सिर्फ रूट का करते हैं जो रैशनलाइज होना चाहिए। तो 2 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ा, लिखोगे तो भी सेम ही आएगा, बट टाइम बच जाएगा एक थोड़ा सॉल्व में। अब रूट 2 पहले से मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 और रूट 2 इंटू 3 रूट 6 अपॉन, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 रूट 2 हो जाएगा। तो आंसर है रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, विच टाइटली स्ट्रेच्ड वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल से टाई किया हुआ है। ओके, और ये रोप लगी, ये रोप है। ओके, हमें ए बी और सी, इसमें ग्राउंड से एंगल 30 डिग्री दिया है और 20 मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर रोप है। हाइट फाइंड करनी है पोल की, तो इसमें अभी हाइट फाइंड करनी है, तो एच, तो ऑपोजिट और हाइपो दिया हुआ है, ऑपोजिट पूछा है और हाइपो दिया हुआ है, तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। कॉसेक भी लगा सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, हाइपोटेनस ये एच हमें फाइंड करना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20/2 इज इक्वल टू एच। तो 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो हाइट आ गई 10 मीटर।
35th क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, इसमें रेडियस दिया है 3.5, ओके, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट ऑफ इसका डायग्राम बना लो, एक रफ डायग्राम। कोन है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ओके। लेटरल हाइट ऑफ द कोन, कोन की लेटरल हाइट एल दिया हुआ है 12.5। फाइंड टीएसए ऑफ द टॉय। अभी टीएसए मतलब क्या आएगा दोनों का, अगर चेक करोगे हेमिस्फीयर का सिर्फ सीएसए दिख रहा है, भले टीएसए बोला, बट ये शेप में हेमिस्फीयर का खाली कर्व दिख रहा है, बेस तो छुप गया है कोन के साथ। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिमिलरली कोन का भी सीएसए दिख रहा है, उसका टॉप छुप चुका है, सीएसए ऑफ कोन। तो ये होगा टीएसए ऑफ टॉय, टॉय का टीएसए होगा। सीएसए हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr², और कोन का πr/l, ओके। अभी दोनों की फॉर्मूला लिख दे, दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन है, πr कॉमन है तो 2r प्लस l, 22/7 इंटू r इज 3.5, 35/10 लिख दो, 2 इंटू r 3.5 प्लस l 12.5, 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो 11, और यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 12.5, सो 11, और यहाँ पे होगा 19.5, तो 19.5 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 19.5 मल्टीप्लाई बाय 11 which is 214.5, 214.5 यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ 36 क्वेश्चन, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक सिलिंड्रिकल टेंट है, ओके, सिलिंड्रिकल टेंट और डायमीटर, इसमें डायमीटर इसका दिया हुआ है 4.2, तो रेडियस हो जाएगा 2.1, हाइट दी है 8 मीटर, तो हाइट इज इक्वल 8 मीटर, तो हाइट इसकी दी है 8 मीटर, और सराउंडेड बाय कोन, उसके बाद एक कोन है, तो ये टेंट का शेप है, ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट, अभी वॉल्यूम पूछा है, तो सिंपली दोनों का वॉल्यूम लगा लो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, πr², 1/3πr², राइट। यहाँ पे 1/3πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²। अभी दोनों में हाइट तो अलग होगा, यहाँ पे एक हाइट दिया है, इसका सिलेंडर का हाइट दिया है 8, ओके, बाकी इससे छोटे वाले का 6, कोन का 6 दिया है, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 6, ओके। तो इसको कैपिटल H लिख दो, दोनों में कॉमन क्या है, πr² कॉमन है, तो क्या बचेगा h/3 प्लस कैपिटल H, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू r का स्क्वायर 2.1, तो 21/10 का स्क्वायर है इंटू 21/10, h/3 which is 6/3 प्लस h 8, तो 7 1 जा 7 3 जा। अब इसमें और कटिंग मत करो, अगर कट भी करोगे तो मुझे 5 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, डिनोमिनेटर को 5 रहेगा, डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो एज इट इज छोड़ दो, 22 3 66 इंटू 21/100, तो यहाँ पे 3 था 3 2 था 8 + 2 10, तो यहाँ पे एक 0 0 कट जाएगा, और 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो और एक 10 का जो पॉइंट डाल दो, तो 66 इंटू 21 which is 1386/10, सो आएगा 138.6, और यूनिट दिया है क्वेश्चन में मीटर, वॉल्यूम में आएगा मीटर क्यूब। फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी ए दिया है
समेशन एफ आई दिया है, एफ आई यू आई दिया है, मीन फाइंड करो। मीन की फॉर्मूला क्या, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो ए कितना है 32.5 प्लस एफ आई यू आई का आंसर माइनस में है, तो उसको माइनस में, सो माइनस एफ आई यू आई 23 अपॉन एफ आई 35 इंटू एच। 5 1 जा 5 7 जा 32.5 minus of 23 upon 7, 23 upon 7, 3.29 राउंड फिगर या 3.28। इसको माइनस कर लो, 32.5 माइनस 3.28 which is 29.22। सेक्शन सी, इसमें अभी दो इक्वेशंस दिए हुए हमें सॉल्व करना है। 9 क्वेश्चन उसमें 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो अभी इसमें फर्स्ट चीज़ बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। तो पहले इक्वेशन में से x फाइंड करे थे, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा। 3y को वहाँ पे भी तो माइनस हो गया, तो x हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। अभी x की वैल्यू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसमें x की वैल्यू पुट कर 2 इंटू एक्स की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 2 कट, तो 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 7y आएगा तो 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 7y, तो 35 इज इक्वल टू 7y। सो 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू y। 775 था, तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दो, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 विच इज x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 विच इज माइनस 2। x माइनस 2 आ गया और y आ गया 5। ना सिमिलरली अभी हमारे पास एलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चन है। इसमें एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट चीज़ x को या फिर y को सेम, तो x को सेम कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल टू 2 11 ज़ा 22, और दूसरे की साइन चेंज, माइनस 2x प्लस 3y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9। ये कट जाएगा 13y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 22 माइनस 9 विच इज 13, तो y इक्वल टू 13 अपॉन 13, तो आंसर आ जाएगा y का 1। अब y की वैल्यू 1 ये इक्वेशन पुट कर दो, x प्लस 5y इक्वल टू 11 में y की जगह 1 लिख देना है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 11 माइनस 5, तो x इक्वल टू 6। Okay, 14th question में अब if the sum of first 14 term of an AP is 1050, तो for SN इसका S14 जो दिया है 1050, क्या मेंशन है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, पहले 14 टर्म का प्लस 1050 है, एंड फर्स्ट टर्म इज 10, तो A इक्वल टू 10 दिया है, और हमें फाइंड द 28 टर्म, तो 28 टर्म मतलब A20 फाइंड करना है, तो S14 की फॉर्मूला पहले लिख दो, n अपॉन 2, इसमें अभी इसकी फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1050। तो भी इसमें n जो होगा सफिक्स में 14 लिखा है, तो 14 अपॉन 2 लिखेंगे, a दिया है 10 प्लस n है 14 माइनस 1 और d नहीं मालूम इज इक्वल टू 1050, तो 2 1 जा 2 7 जा, सो ये हो जाएगा 2 जाना 20 प्लस 13 d इज इक्वल टू 1050 अपॉन 7, ये 7 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से कटिंग कर लो, 7 7 कितना बचेगा 3, 7 5 35 0, सो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, तो 13d इज इक्वल टू 130, सो d इज इक्वल टू 130 अपॉन 13, 13 1 जा 13 10 जा। अब d मिल गया है, हमें फाइंड करना है A20, तो A20 is equal to A plus 19D. So A is what? A दिया 10 plus 19 into D. D is 10. तो 10 plus 19 10 का 190.
तो इसका आंसर आ रहा है 200. तो 28 टर्म इज 200. ओके. नाउ 41st क्वेश्चन. इसमें शो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, 1 -1 एंड -4,4 आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर. अभी स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हमें सारे साइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे. फिर साइड इक्वल करने के बाद अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा. अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसे रोम्बस बोल सकते हैं. बट हमें सारी चीज चेक करनी होगी. तो पहले ए बी फाइंड करते हैं. तो फॉर्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो ये x1 y1 और ये पीछे वाला x2 y2. तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो. तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये है 5 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. तो 9 प्लस 25 इज 34. ओके. 34 यूनिट. ये भी मिल गया हमें. वैसे ही बी सी फाइंड करेंगे. बी सी में हमारे पास बी और सी को डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं. 4 फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. होल स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9. तो इसका आंसर भी आ रहा है 34. वैसे ही हम सी ए फाइंड करेंगे. अभी सी ए क्या होगा. -1 प्लस 4 होल स्क्वायर बी सी ए बी बी सी सी डी पहले फाइंड कर लेगा. सी डी -1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर. ओके. अंडर रूट. तो इसमें इसका आ जाएगा +3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर. तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25. तो यहाँ पे भी आएगा 34. ए बी बी सी और ये सी डी. अभी चाहिए डी ए. तो डी ए भी यही तरीके से सॉल्व करो. डी और ए को लेना है. तो 1 प्लस 4 होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9. तो ये भी हो जाएगा 34. तो हमारे सारे साइड्स इक्वल हो गए. अभी सिर्फ डायगोनल चेक करना है. तो डायगोनल क्या होता है. अगर चेक करोगे फिगर ऐसा होता है ए बी सी डी. हमें ए सी और बी डी चेक करना होगा. ए सी फाइंड करना होगा. तो ए और सी लेना है ना. तो 1 माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. तो ये हो रहा है 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64. तो ये हो रहा है 68. वैसे ही बी डी फाइंड करेंगे. बी और डी लेना होगा. बी और डी के लिए सेम मेथड. इसमें हमें बी को लेना है 4 और डी है +4. ओके. प्लस और डी है बी है 2 माइनस 4 होल स्क्वायर. ओके. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो. ये हो जाएगा 4 + 4 8 8 का स्क्वायर और 8 -2 का स्क्वायर. तो ये होगा 64 + 4. तो ये भी हो गया 68. Therefore ABCD is a square. सारे प्रॉपर्टीज हुए. ऑल साइड इक्वल भी आया और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो गए. तो इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर. क्लियर. मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें अभी रेशियो पूछा है. एक चीज याद रखो. जब भी रेशियो पूछते हैं तो रेशियो में लिखना होगा डायरेक्टली. लेट द रेशियो बी k:1. तो लेट रेशियो बी k:1. रेशियो फाइंड करना. ये लिख ही देना. ये होगा m1 और पीछे वाला होगा m2. ओके. रेशियो पूछा है इन विच y एक्सिस दिया हुआ है. y एक्सिस डिवाइड कर रहा है. तो हमें 0, y हो जाएगा इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. जब भी रेशियो दिया होता है ये फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है.
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। और क्वेश्चन में ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। खाली यहाँ वैल्यू पुट कर दो। m1 क्या है, k इंटू x2 -1 प्लस m2 इज 1 इंटू x1, x1 इज 5 अपॉन m1 प्लस m2। Similarly m1 y2, so k into y2 -4 plus m2 1 into y1 -6 upon m1 plus m2 upon k plus 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 कॉमा y, तो 0 कॉमा y इज इक्वल टू माइनस के प्लस 5 अपॉन के इंटू -1 माइनस के और 1 5 ऑन द 5 और नीचे के प्लस 1। और यहाँ पे आएगा -4k -6 अपॉन के प्लस 1। अभी 0 से x इक्वल कर दो, दिया है ये 0 इक्वल टू माइनस के प्लस 5 इज इक्वल अपॉन के प्लस 1। के प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 5, के वहाँ जाएगा तो के हो जाएगा, के इज इक्वल टू 5। ओके, और ऑल्सो फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें कोऑर्डिनेट जो फाइंड करना है। तो क्या करोगे अभी, y इज इक्वल टू -4k -6 अपॉन के प्लस 1। जैसे x से इक्वल था तो y भी y एक्सिस से इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट से इक्वल होगा। तो -4 k की वैल्यू पुट कर दो, 5 -6 अपॉन 5 प्लस 1, तो -20 -6 अपॉन 6, सो -26 अपॉन 6। तो ये 2 3 ज़ा 2 13 ज़ा, तो y इज इक्वल टू -13 अपॉन 3। Prove that tangents at any point of a circle is perpendicular to radius to the point of contact। तो ये थियरम है सर्कल्स का, 10.1 थियरम। इसे हमें प्रूफ करना है। जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से। तो हमें गिवन में क्या दिया है, वी कैन से लेट, यहाँ पे नाम देते P। ओके, इसको प्रॉपरली लिख लेते। तो ये है हमारा P, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q। PQ is tangent, PQ is tangent to prove OP is perpendicular to PQ, हमें प्रूव करना है। ओके, अभी एक चीज अगर आपको ध्यान में हो, अभी परपेंडिकुलर प्रूफ करना 90 प्रूफ करना, किसी को भी 90 प्रूफ करना होता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट को, ये लाइन को टच करने के लिए कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। पर कौन सा रास्ता आप लोग चूज करो जल्दी पहुंचने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए कौन सा, क्या वीकेंड और शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट रास्ता ये वाला होगा, 90 वाला। तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया, अगर जो शॉर्टेस्ट होता है उसे 90 बोल सकते हैं। कोई भी चीज में अगर जो शॉर्टेस्ट होता है उसे 90 बोल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट से हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, हमें प्रूव करना ओपी शॉर्टेस्ट, मतलब हमें क्या प्रूव करना, दैट इज ओपी इज शॉर्टेस्ट, हमें प्रूव करना है, राइट। ओपी शॉर्टेस्ट प्रूव कर दिया तो वी कैन से इट इज परपेंडिकुलर। अभी प्रूफ में लेट ओ क्यू इज शॉर्टेस्ट, हम किसी और को सपोज करेंगे, अगर ओपी नहीं है तो किसी और को शॉर्टेस्ट होगा, कोई और होगा लाइन, ओ क्यू होगा, या कोई भी लाइन यहाँ पे है ना, पी को छोड़ के कोई भी लाइन लो। तो एक हम क्यू लेके सपोज किए, लेट ओ क्यू इज शॉर्टेस्ट। ओके, तो अगर ओ क्यू क्या है, अगर ऑब्जर्व करोगे डायग्राम, ओ क्यू के अंदर क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए क्यू। ओ क्यू के पास क्या है, ओ ए प्लस ए क्यू है, और ओ ए के पास क्या है, रेडियस प्लस ए क्यू। ओ क्यू क्या है, रेडियस प्लस ए क्यू। और बट ओ पी इज ओनली रेडियस। अब ओ पी सिर्फ रेडियस है और ओ क्यू सबसे छोटा था, तो ऐसा हो रहा है नहीं ना, राइट। देयरफॉर ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने सोचा था शॉर्टेस्ट है वो गलत हुआ, आवर assumption इज wrong, therefore
OP इज शॉर्टेस्ट। अगर OP शॉर्टेस्ट है तो क्या हो जाएगा, implies OP is perpendicular to PQ, hence proof। ना 44th क्वेश्चन, अभी 44th क्वेश्चन में दिया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, दो सर्कल जिसके सेंटर सेम होते हैं। ओके, पहला सर्कल इसका भी सेंटर यही है और सेकेंड सर्कल उसका भी यही सेंटर है। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो लेट दिस पॉइंट बी P। ओके, अभी P नाम का पॉइंट दिया है। ओके, पहले सर्कल का रेडियस 5 है, दूसरे का 3, तो रेडियस बड़े वाले का 5 होगा ऑब्वियसली, बड़े वाले का 5 है और ये छोटे वाले सर्कल का 3 है। ओके, अभी और क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना, तो बड़े सर्कल का कॉर्ड ऐसा बनाना है जो छोटे सर्कल को टच करके जा रहा हो। इनडायरेक्टली वो बड़े सर्कल का कॉर्ड है और छोटे का टेंजेंट बन जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और ये हमारा छोटे सर्कल का 3 है और ये बड़े सर्कल का कॉर्ड ए भी हमारा बड़े सर्कल कॉर्ड है और ये O। तो ये डायग्राम होगा, अभी ये कॉर्ड टच करके जाते 90 बन रहा होगा ये। तो हमें वी कैन से एस ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। तभी हमें पाइथागोरस मार देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। PB स्क्वायर क्या होगा, OB प्लस OP होगा। तो PB क्या है हमारा 5 का स्क्वायर और OB फाइंड करना है और OP 3 का स्क्वायर। तो 25 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 होगा इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू OB स्क्वायर, तो स्कूल का रूट निकलेगा 16 इज इक्वल टू OB, तो 4 इज इक्वल टू OB हो जाएगा, राइट। तो हमें OB 4 मिला, आधा 4 मिला, तो डबल AB का डबल होगा, AB इज इक्वल टू 2 इंटू OB, तो 2 इंटू 4 विच इज 8। अब यहाँ पे भी रीजन लिखना होगा कि 90 डिग्री कैसे बोल सकते हैं, whenever tangent is drawn पर, है ना, whenever tangent is drawn perpendicular, it is perpendicular from radius from center। और यहाँ पे इसका डबल क्यों किया, whenever chord is drawn perpendicular it is bisected in two parts। सबके रीजंस लिखने हैं। whenever perpendicular is drawn to a chord it bisect the chord, सिंपल वर्ड्स में बता दिया, राइट। Now 45th question. The following data gives the distribution of total money household expenditure of 200 families। तो हमें टोटल इसका दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है इसमें मॉडल। मॉडल में डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना होता है, मॉडल इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, अभी इसमें कैसे मालूम पड़ेगा सबकी वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगा फ्रीक्वेंसी में उसे बोलते हैं F1, उससे सॉरी F1 सबसे हाईएस्ट, तो 40 हाईएस्ट है, राइट। तो F1 हमारा हो जाएगा F1, उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसके हमने F1 लिख देना है, उसके ऊपर F0 नीचे F2, और जो F1 की लाइन में जो होगा उसे ही बोलेंगे लोअर लिमिट। ओके, और इसका जो डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे H मतलब 500 का डिफरेंस है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, L क्या है हमारा 1500 प्लस F1 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू F1 40 माइनस F0 इज 24 माइनस F2 33 मल्टीप्लाई बाय H कितना है 500 का है। तो 1500 प्लस इसको माइनस करें कितना होगा 34, तो 16 इंटू 1500 500 और ये हो जाएगा 80 माइनस ये कितना होगा 57। सो 1500 प्लस 16 इंटू 500 इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, सो 8000 अपॉन 80
minus 57, which is 23. So 8,000 divided by 23, which is 1500 प्लस ये होगा 347.82, और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1847.82, राइट। तो ये हमारा आंसर ऑफ मोड। Now 46 question, a dice is thrown twice. What is the probability 5 will not come either time? 5 नहीं आएगा, तो हमें डाइस में अगर मालूम हो, ये पहला होता है 1-1 होता है, ये 2-1 वाला लाइन होता है, 3-1 वाली, 4-1, 5-1 और ये 6-1, और यहाँ पे 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, फिर यहाँ पे 2-5 आएगा, यहाँ पे 3-5 आएगा, यहाँ पे 4-5 आएगा, यहाँ पूरी 5 की लाइन 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, यहाँ पे 6-5। अब यहाँ बोला 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आएगा। अब 5 कितने बार आ रहा है खाली वो काउंट करो, टोटल 36 आउटकम है, तो कितने बार 5 आ रहा है। एक तो ये लाइन पूरी 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 बार आ रहा है, तो कितने बार नहीं आ रहा होगा 36 माइनस 11 विच इज 25, तो इसका आंसर होगा 25/36। और सेकंड का जो है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, कम से कम एक मतलब 2 बार भी काउंट करेंगे, ओके। तो इसमें हमें फिर समझो, एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक से ज़्यादा भी चलेगा, ओके। एटलीस्ट वंस तो कितने बार आ रहा है 11/36। 10 मत लिख देना, उसमें 2 बार वाले को भी काउंट करना पड़ेगा, 2 बार वाले भी काउंट होगा, कम से कम एक मतलब 2 भी चलेगा ना। सो इसमें आएगा 11/36 ना। सेक्शन डी, इसमें दिया है डी इज अ पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बनाते हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन में से। नाउ इसका डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सी, तो ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, फिर देखते हैं डायग्राम कैसा है। ए बी सी ट्राइंगल है, और डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी कहाँ पे बी सी पे, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, और बोला ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, हमें गिवन दिया है ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, और टू प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अभी हमें प्रूफ करना है सी ए चाहिए। अब सी ए कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, बड़े ट्राइंगल में आ रहा है। सी बी कौन ट्राइंगल में आ रहा है, सी बी भी बड़े ट्राइंगल में आ रहा है। सी डी कौन ट्राइंगल में आ रहा है, सी डी ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो इट मीन्स हमें लेफ्ट वाले ट्राइंगल को, सॉरी राइट वाले ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को लेना होगा। तो एंड ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल लेंगे छोटा वाला ए डी सी, और दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला बी ए सी। ये दो ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों लिया हमने, यहाँ पे एंगल डी ए से इक्वल है, तो ये सेम सीक्वेंस से मैंने ट्राइंगल लिया ताकि मिस्टेक ना हो। ए डी सी और बी ए सी में 3 चीज़ क्या इक्वल है, तो ए डी सी और बी ए सी इक्वल है 1, और दोनों ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है और छोटे ट्राइंगल में एंगल सी आ रहा है, तो एंगल सी कॉमन, एंगल सी इज कॉमन। तो बाय एंगल ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। हमें आंसर में क्या चाहिए, सी ए चाहिए, तो सी ए कहाँ है, यहाँ पे ये रहा सी, तो ये सी ए से ये आ जाएगा, तो सी ए अपॉन बी सी, और दूसरा सी ए ये है, तो ये सी ए से ये आ जाएगा, तो डी सी अपॉन सी ए, तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो डी सी इंटू बी सी, और यही हमारा आंसर है। चेक करो, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यहाँ पे लिख देंगे बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अभी थेल्स थ्योरम कन्वर्स पूछा है, तो इसमें हमें फर्स्ट चीज ए बी सी पॉइंट लेट से पी और क्यू, हमें गिवन क्या है, गिवन है ए पी अपॉन पी बी,
इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना है। तो हम सपोज करेंगे प्रूफ, लेट पी क्यू नहीं पैरेलल है तो कुछ और पैरेलल है, लेट पी एम इज पैरेलल, लेट पी एम इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये पैरेलल है तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर पी एम बी सी से पैरेलल है, बीपीटी अप्लाई करेंगे पी एम और बी सी में, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए एम लेंगे क्योंकि ए क्यू तो है ही नहीं, तो ए एम अपॉन एम सी, राइट। यहाँ भी ए पी अपॉन पी बी है, यहाँ भी ए पी अपॉन पी बी है, तो वी कैन से ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, राइट। अभी यहाँ पे हमें आंसर में चाहिए हमें, हाँ, अभी यहाँ पे अगर चेक करोगे हमें ए क्यू और ए एम, अगर दोनों तरफ प्लस ऐड, दोनों तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ प्लस वन कर लेते हैं, ए एम एम सी से भी प्लस वन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी, और यहाँ पे भी ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी। तो ए क्यू प्लस क्यू सी क्या होगा, डायग्राम देखो, ए क्यू प्लस क्यू सी होगा ए सी, और ए एम प्लस एम सी क्या होगा, वो भी होगा ए सी अपॉन एम सी। तो ए सी इसी कट, तो इससे क्या आ गया, एम सी इज इक्वल टू क्यू सी। अब एम सी और क्यू सी इक्वल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, राइट। एम सी और क्यू सी अलग अलग साइज है, देयरफॉर ऐसी कोई लाइन ही नहीं है जो पैरेलल होगी, राइट। हमने जो सपोज किया पी एम पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर आवर assumption is wrong, therefore PQ is parallel to BC, right? Now 49th question, इसमें बोला है find two consecutive positive integers sum of whose square, consecutive मतलब x और x plus 1, इसका सम और स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इसका सम करना है और स्क्वायर करना है और कंजुगेट नंबर्स का, तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365, राइट। अभी इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस ये होगा 2x और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये होगा माइनस 364, वन माइनस ये वन होगा और ये माइनस 364 हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 अंदर 2, एक बचा, 2 8 16, एक और बचा 2 7 14। मैंने सबको 2 से डिवाइड करके सब में 2 कॉमन था, तो 2 अंदर 2 किया, एक बचा तो 1 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, और यहाँ पे गलती से लिख दिया 2 to the 4 आएगा, राइट। 16 2 to the 4। अब 182 के फैक्टर्स निकालने हैं जिससे आंसर x आ जाए, मतलब 1 आ जाए, तो 2 9 जा 2 1 जा 13, 7 जा 7 1 जा 7 to the 14 होता है, तो 14 माइनस 13 विल गिव यू प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन x है, तो x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 है, तो यहाँ पे भी x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो आंसर आए, एक x इक्वल टू माइनस 14 और दूसरा x इक्वल टू 13। प्लस वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 लिखना होगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होगा एंड x माइनस 13 भी होगा इक्वल टू 0, तो x 14 और x माइनस 14 और 13, हमें क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पॉजिटिव वाला ही लेना होगा, ये नॉट पॉसिबल, ये नेगेटिव आ गया। x 13 है तो x हमारा 13 आ गया, और दूसरा x प्लस 1 क्या होगा, 13 प्लस 1 विच इज 14, तो हमारा आंसर है 13 एंड 14 आर द टू consecutive numbers। Now 50th क्वेश्चन में हमें सुब्बाराव started work in at an annual salary of 5000, इसकी सैलरी 5000 है, तो इनिशियली 5000, हर साल 200 रुपये बढ़ रही है, और कब 7,000 सैलरी हो जाएगी ये पूछा है। तो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन की फॉर्मूला लगा दो, जो भी दिया हो उसकी पहले फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व करो। ए एन कितना है 7,000, ए कितना है 5000,
प्लस n फाइंड करना है और d हमें 200 दिया है, तो इसको इससे माइनस कर लो। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 2000 और 200 डिवाइड होगा अपॉन 200 अपॉन 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, 2 1 जा 2 10 जा, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 11 इज इक्वल टू n, राइट। नाउ 51st क्वेश्चन, इसमें मीडियन पूछा है। मीडियन में हमें फर्स्ट चीज क्या चाहिए होता है, ये तो f दिया है, CF चाहिए होता है, CF, तो पहला वाला सेम लिखना होता है, फिर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस, ऐसा खाली पहले वाला सेम लिखना है, फिर 2 प्लस 3 करेंगे 5, फिर 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, ऐसे करके प्लस कर देना, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28 और 28 प्लस 2 30, और ऐसे भी प्लस करेंगे तो ये भी 30 ही आएगा। ओके, हमेशा ये दोनों सेम होना चाहिए। CF फाइंड किया, मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है, मीडियन में जो 30 होता है उसे n बोलते हैं, n 30, तो n अपॉन 2 कितना हो जाएगा 15, तो मेन पार्ट है इसमें n का ही मेन ध्यान रखना है। 15 किसके अंदर लाई करेगा, 15 9 CF में ढूंढना है, 15 किससे छोटा है, 15 सबसे पहले किससे छोटा है, वो हमारा CF मीडियन क्लास हो जाएगा। 15 19 से छोटा है, तो 15 हमारा आंसर होगा मीडियन क्लास का, तो ये मेरा L हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी और ये CF, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, तो L क्या है मेरा, L है 55 प्लस n अपॉन 2 15 माइनस CF है 13 अपॉन F इंटू H, H है 5 का गैप है, जितना गैप होगा उसे H बोलते हैं, तो 55 और ये होगा 15 माइनस 3, तो 2 अपॉन 6 इंटू 5, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 55 प्लस ये पॉइंट में 5 अपॉन 3, मतलब कितना होगा, डिवाइड कर लो, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 1.67, तो इसको प्लस करेंगे 56.67, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें हमें फिर से डेटा दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में हमें मीन पूछा है, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये दो दिया हुआ है, तो हम पहले xi फाइंड कर लेंगे। xi ये दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, which is 66.5, फिर से प्लस डिवाइड बाई 2, इसमें 3 3 का गैप है, 3 3 का गैप है, तो प्लस 3 करते जाओ, 69.5 72.5 75.5 78.5 81.5 और ये होगा 84.5, ये हमारा xi होगा। फिर लास्ट में आएगा ui, xi माइनस a अपॉन h, तो ui में क्या होता है, जिसे भी मैं a ले रहा हूँ, लेट्स से इसको a ले लिया, a के सामने 0 लिख दो और ऊपर नंबर लाइन बना लो, हर बार ऐसे ही करना है अगर ui के मेथड से कर रहे हो तो, और ये कब कर सकते हो, अगर डिफरेंस हर एक में सेम हो तो, राइट। तो अब इसमें fi मिल गया, ये fi है और fi ui फाइंड करना, fi इंटू ui, तो 2 3 जा माइनस 6, 4 2 जा माइनस 8, 3 1 जा 3, 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6, इसका प्लस कितना हो रहा है 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21, और यहाँ पे 14, 14 प्लस 3 17, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 का डिफरेंस है, इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h, तो a क्या है हमारा 75.5 प्लस fi ui का प्लस है 4 और h है हमारा 3, 3 का गैप है इसलिए h 3 होगा अपॉन fi का प्लस दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज प्लस करो, नहीं प्लस नहीं दिया तो प्लस करो, ओके नहीं दिया तो प्लस करो, 6 प्लस 3 9, 9 plus 8 17, 17 plus 7 is what 24, 24 plus 4 28, 28 और 2 30, तो 30 दिया है इंटू h कितना गया है 3 का, 3 1 जा 3 10 जा, तो 75.5 प्लस
7/10, सॉरी 4 12 होता है ना, 12/10, तो 75.5 प्लस 1.2, राइट। FI UI कितना है, 4 है, और H दो बार लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, 4/10, तो यहाँ पे होगा 0.4, 75 प्लस 0.4 इज 75.9, राइट। नाउ मूविंग विद द 53rd क्वेश्चन। नाउ 53rd क्वेश्चन में दिया है डिस्क है जिसमें नंबरिंग दिया है, हर एक में 1 2 3 अप टिल 90 तक नंबर दिया है। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 81/90, 1 से लेके 9 तो होंगे सिंग 1 डिजिट नंबर, तो बाकी कितने बच गए, 81, 90 में से 9 माइनस करेंगे तो 81 नंबर होंगे जो 2 डिजिट नंबर, तो 9 9 जा 9 10 जा। सेकेंड इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं, 9 9 जा 81 होता है, फिर 10 10 जा 100, 100 मतलब 10 नंबर तो नहीं होगा, 9 9 जा तो 9/90 आंसर, 9 1 जा 9 10 जा। स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है, 1 4 9 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करके 9 का स्क्वायर 81, तो 9 नंबर ले सकते हैं हम लोग, 9 नंबर ले सकते 9 आएगा। अब थर्ड में हमारा दिया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो डायरेक्टली 90/5 कर लो, तो 9 9 5 5, 4 5 तो मतलब 80 नंबर जो 5 के टेबल में आएंगे, 18/90, ओके, 2 9 जा 2 4 जा 245 जा, फिर 3 3 जा 3 1 जा 3 3 5 जा, तो 3 1 जा 3 5, तो 18/90, ओके, तो 1/5। फोर्थ क्वेश्चन है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, मतलब खाली परफेक्ट क्यूब 4 ही है, 3 4, तो P ऑफ E इज इक्वल टू 4/90, तो 2 टू 4 245 जा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 54th क्वेश्चन, अनबायस्ड कॉइन इज टॉस थ्राइस। अभी कॉइन को टॉस करते कैसा आउटकम होता है, पहले हेड आता है या फिर टेल आता है। अभी ट्री बनाएंगे, यहाँ पे हेड या टेल या हेड या टेल, फिर से हेड या टेल, यहाँ पे भी हेड टेल, हेड में 2 और आएंगे, हेड टेल, टेल में फिर से हेड और टेल। तो यहाँ पे कितने आउटकम आ गए, 3 आउटकम, 3 बार टॉस करने से पहला आउटकम ये एच एच एच, दूसरा आउटकम एच एच टी, एच एच टी आ जाए, तो पहला आएगा एच एच एच, दूसरा एच एच टी, एच 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 और एच एच टी, दूसरा एच टी एच, फिर दूसरा एच टी टी, तो यहाँ के 4 हो गए। अब यहाँ पे रिमेनिंग टी एच एच, टी एच एच ले लेंगे, फिर टी एच टी, फिर यहाँ पे टी टी एच, टी टी टी। और पहला सवाल जो है, एग्जैक्टली 2 हेड्स आर रिसीव, 2 हेड एग्जैक्टली कितने, 1 2 3 3 है, तो P ऑफ E इज इक्वल टू 3/8। सेकेंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, कम से कम 2 मतलब 2 और 2 से ज़्यादा, कम से कम 2, एटलीस्ट कम से कम 2 मतलब 2 और 2 से ज़्यादा भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने अगर गिना था 3 तो थे ही 2, तो और कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा वाले भी गिनेंगे 4, तो P ऑफ E इज इक्वल टू 4/8 विच इज 4 1 जा 4 2 जा, राइट। नाउ थर्ड इज एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं अलाउड है, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 पर भी चलेगा, ओके। तो खाली ये वाला नहीं गिनेंगे, बाकी सारे काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 0 भी है ना, ये एक बार भी नहीं आ रहा है। 2 एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आना चाहिए, एक बार भी चलेगा, नहीं आ रहा है तो भी चलेगा हेड, तो नहीं आ रहा वाला ये भी काउंट हो जाएगा। तो हमारे पास 7 आउटकम्स है जिसमें एटमोस्ट ज़्यादा ज़्यादा 2 बार आ रहा है, तो इसमें 7/8। मोर हेड्स देन टेल, हेड ज़्यादा है टेल से, तो ये एक
दूसरा ये 2, 3 और ये 4, तो सेम ही हो गया। मोर हेड्स देन टेल्स, राइट। 4 है यहाँ पे, तो P ऑफ E इज इक्वल टू 4/8, तो 4 1 जा 4 2 जा। ऑल राइट, आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ में डाउट हो या किधर मिस्टेक हुई हो तो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।